नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, टॉपिक जो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात एवं समानुपात, और आज इसकी लास्ट और 5वीं क्लास है। कुछ चैप्टर है हमारे ऐसे जिसमें 5-5 क्लासेस लग जाएंगी, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ। परसेंटेज का टॉपिक एक ऐसा है जिसमें 5 दिन लग सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 4 दिन में हो जाएगा। मेंसुरेशन का टॉपिक जब हम करेंगे तो उसको या तो संडे की कोई स्पेशल क्लास में करेंगे, नहीं तो उसमें भी मेरे भाई लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपका पेपर अभी हाल फिलहाल में नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी टॉपिक, कोई भी टाइप हम मिस करके नहीं चल रहे, और बड़ी तसल्ली से एक एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई आगे बढ़ते रहेंगे, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। अब कल हमने मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती का कंसेप्ट समझा था कि क्या है, पर मेरे भाई वो तो आंसर बड़ी आसानी से आ गया था। वो आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। यहाँ पर वैल्यू ही हमें कुछ इस तरीके से दे दी है कि हमें यहाँ पर अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। वैल्यू ही कुछ इस तरीके से दे दी कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे भाई, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं। यही आपका मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती होता है। अब पहली संख्या क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई की पावर 4। दूसरी संख्या क्या है, x माइनस वाई की पावर 4। दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर देंगे। अब जरा कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट ये है मेरे भाई, a की पावर m गुणा में b की पावर m अगर दिया हुआ है, तो हम a गुणा में b की पावर m कर देते हैं। उसको a गुणा में b की पावर m। यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ x माइनस वाई है, लेकिन दोनों की पावर जो है, घात जो है वो सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और दोनों की पावर कितनी है मेरे भाई, 4 है, उनका वर्गमूल हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट, a प्लस बी गुणा में a माइनस में b। ए माइनस में बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर के बराबर होता है। ये ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर। दोनों की पावर कितनी, 4, और उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर की पावर 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की पावर 2, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की पावर 2। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, ए नहीं होगा। सी हमारा यहाँ आंसर बनेगा। ठीक है। डी भी नहीं होगा, सी आंसर बनेगा, ना ही ए आंसर होगा, सी आपका आंसर बनेगा। मेरे भाई पहले में तो पावर 4 दी है, पर हम यहाँ पर पावर 4 का वर्गमूल भी तो करेंगे, स्क्वायर रूट भी तो करेंगे, तो पावर 2 बन जाएगी। ठीक है। सर सैटरडे और संडे क्लास होगी क्या, बेटा सैटरडे को तो क्लास होगी, संडे को अगर कोई क्लास होगी तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, 2-3 दिन पहले ही। हालांकि इस संडे को एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए और आर्मी वाले बच्चों के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा शाम को 4 बजे, रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस संडे को तो शाम 4 बजे आप उस क्लास को देख सकते हो। आगे आने वाले टाइम में आपकी भी वो काम ही आएगी। ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। x और y का मध्यानुपाती z है, एक्स स्क्वेयर जेड और वाई स्क्वेयर जेड का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए क्या होगा। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y इज z। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वेयर जेड एंड वाई स्क्वेयर जेड। देखो भाई, पहले हमें क्या कहा है,
x और y का मध्यानुपाती z है। उसका मतलब z किसके बराबर हुआ? x गुणा में y के वर्गमूल के बराबर हुआ। भाई क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ यहां पर वर्ग कर देता हूं, तो यहां से z का वर्ग किसके बराबर बना? x गुणा में y के बराबर हो गया। ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब हमें मीन प्रोपोर्शनल किसका निकालना है? x स्क्वायर z और y स्क्वायर z। तो दोनों को गुणा करके क्या कर देते, इनका वर्गमूल कर देते। वर्गमूल अगर करेंगे तो वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर गुणा में वाई स्क्वायर गुणा में, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर और जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा, जेड के स्क्वायर का वर्गमूल बन जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे एक्स, बाहर वाई और जेड आ जाएगा। अब एक्स गुणा में वाई किसके बराबर है? जेड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई में जेड किसके बराबर बनेगा? जेड की पावर 3 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जेड की पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अंकित यादव, सॉरी सर डी होगा। अंकित बेटा जी, डी भी नहीं होगा, सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई। मनीष कुमार डी आंसर बिल्कुल सही, ज्योति सिंह डी आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर माइनस ए बी का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? और थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? दूसरी संख्या जो है उसका वर्ग डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या क्या है मेरे भाई? दूसरी संख्या आपको क्वेश्चन में दी है बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। दूसरी संख्या दी है बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, उसका वर्ग करना है, यानी दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वेयर माइनस में ए बी और डिवाइडेड बाय पहली संख्या कितनी है? बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर है। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस ए बी में बी मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू क्या बचेगी? ब्रैकेट में वैल्यू बी माइनस में ए बच जाएगी, बी माइनस ए। ऐसे ही बी स्क्वेयर माइनस ए बी में बी मैंने फिर से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू क्या बचेगी? बी माइनस में ए, ब्रैकेट आपकी क्लोज, ब्रैकेट हमने बंद कर दी, डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला बी माइनस में ए गुणा में बी प्लस में ए, बी प्लस ए गुणा में बी माइनस ए हो गया। यहां से मेरे भाई बी माइनस ए और बी माइनस ए आपका कट गया, तो वैल्यू क्या बची मेरे भाई आपके सामने? b गुणा में b कितना हो जाएगा? b का वर्ग, b माइनस ए आपका ऐसे ही, और डिवाइडेड बाय b प्लस ए, डिवाइडेड बाय b प्लस ए। आंसर क्या बना मेरे भाई? बी स्क्वेयर बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए, ऑप्शन बी हमारा आंसर। विदाउट सॉल्यूशन क्लास शीट डलवा दो। विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन की जरूरत क्या है? फिर तो बेटा जी वीडियो से आप पूरी की पूरी क्लास रिवाइज कर ही सकते हो, जो वीडियो है उससे आप पूरी क्लास रिवाइज कर ही सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अभी कुमार बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर बनेगा। खुशबू बिल्कुल सही आंसर है, दीपांशु बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ए सी और बी सी का चतुर्थ समानुपाती डी है, बी सी स्क्वेयर अपॉन ए डी अपॉन सी और सी का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए सी एंड बी सी इज डी। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? चतुर्थ समानुपाती निकालते थे, दूसरी संख्या गुणा में तीसरी संख्या डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ये होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती। तो दूसरी संख्या क्या दी हुई है मेरे भाई? सी दी हुई है। तीसरी संख्या क्या है मेरे भाई? बी सी दी हुई है।
डिवाइडेड बाय पहली संख्या क्या है मेरे भाई a, किसके बराबर बना, d के बराबर हो गया। यहां से b गुणा में c का स्क्वायर, b गुणा में c का स्क्वायर किसके बराबर बना, a गुणा में d के बराबर हो गया। a गुणा में d, ये रिजल्ट हमारे सामने आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, बी सी स्क्वेयर अपॉन ए डी अपॉन सी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती निकालिए, क्या होगा मेरे भाई। चतुर्थ समानुपाती होता है दूसरी संख्या यानी ए डी डिवाइडेड बाय सी, गुणा में तीसरी संख्या यानी कि सी, डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या गुणा में तीसरी संख्या डिवाइडेड बाय पहली संख्या फर्स्ट नंबर हो गया। यहां से मेरे भाई सोल्व करने पर c से आपका c कट गया, c से c कट गया, वैल्यू क्या बनी, ए डी डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वेयर अपॉन ए है, उसको मल्टीप्लाई ए अपॉन बी सी स्क्वेयर कर देते हैं। डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वेयर अपॉन ए था, उसको मल्टीप्लाई में ए अपॉन बी सी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा और बी सी स्क्वेयर जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ए डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, बी सी स्क्वेयर निकल कर आई थी, यानी बी सी स्क्वेयर गुणा में ए डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वेयर हो गया। बी सी स्क्वेयर से बी सी स्क्वेयर कट गया, आंसर क्या बना, ऑप्शन सी। बी सी स्क्वेयर अपॉन ए डी अपॉन सी और सी का चतुर्थ समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल कितना निकल कर आया, ए निकल कर आया। मनीष अंकित बिल्कुल सही आंसर है। प्रदीप मौर्य बी नहीं होगा बेटा जी, सी आंसर बनेगा। मोनिका बेटा ए आंसर, ए ऑप्शन आंसर है या ए ही आंसर है, क्योंकि ए ही आंसर है बेटा जी, वो तो फिर कंफ्यूजिंग कर दी आपने। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए, क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 4:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। भाई पहले तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। दूसरा स्क्वायर उसकी भी भुजा का वर्ग हो गया, उसकी भी भुजा का वर्ग। तो पहले वर्ग की भुजा का वर्ग और दूसरे वर्ग की भुजा का वर्ग किसके बराबर है मेरे भाई, 4:9, 4:9। तो यहां से पहले की भुजा और दूसरे की भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4/9 का वर्गमूल, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। भुजाओं का अनुपात साइड्स का रेशियो कितना निकल कर आया, 2:3। ऑप्शन सी हमारा आंसर। सरताज बेटा जी सभी का कमेंट आ रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कमेंट ना आ रहा हो, सभी का कमेंट है। मेरे सामने एक टाइम में 7 से 8 कमेंट ही आते हैं, तो शायद गलती से किसी का मैसेज रह जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का मैसेज जानबूझ कर ना पढ़ा जाए। ठीक है, आज अगले क्वेश्चन पर। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का अनुपात बताइए, क्या होगा। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 40 स्फेयर्स इज 49:25, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ध्यान से समझना भाई, स्फेयर यानी कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है मेरे भाई, 4πr² होता है, आर स्क्वेयर। पहले वर्ग की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2, और जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है वो कितना है, 49:25, 49:25। यहाँ से 4π से 4π कट गया, तो r1 और r2 का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 49 और 25 का वर्गमूल, 49 और 25 का स्क्वायर रूट, कितना बनेगा, 7 और 5 हो जाएगा।
पहले की त्रिज्या अगर 7 है तो दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 5। पहले का रेडियस अगर 7 तो दूसरे के रेडियस कितनी हो गई? 5 हो गई। हमसे क्या पूछा है? उनके आयतन का अनुपात, वॉल्यूम का रेशो। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दूसरे का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्यूब मेरे भाई, पहले की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या R2। 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट गया। पहले की त्रिज्या कितनी है? 7 और उसकी पावर 3 हो जाएगा। दूसरे की त्रिज्या कितना है? 5, उसकी भी पावर 3 हो जाएगा। 7 की पावर 3 कितना? 343। 5 की पावर 3 कितना? 125। रेशो यानी अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 343 रेशो 125। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर क्वेश्चन भी रह ही जाता है, फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइप 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्के वाले क्वेश्चन। कल एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर सिक्के वाले क्वेश्चन तो नहीं कराए। सिक्के वाले क्वेश्चन मेरे भाई करवाते ही हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन रेशियो में थोड़े ना छुड़वाते हैं। देखो, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। अगर बैग में कुल रकम 680 है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी। A bag contains 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins in the ratio 5:4:3. If the total amount in the bag is 680, find the number of coins of 2 rupees. सिक्कों में दो ही टाइप आपके बनते हैं हमेशा। अगर आपको सिक्कों का अनुपात दिया होगा, सिक्कों का अनुपात दिया है तो टोटल रुपीस दिए होंगे, मूल्य आपको टोटल दिया होगा। और अगर यहां मूल्य का अनुपात होगा, वैल्यू का अगर अनुपात दिया होगा तो टोटल सिक्के दिए होंगे। यही दो टाइप आपके सिक्कों वाले क्वेश्चन में बनते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, या आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस है, वह किस अनुपात में है मेरे भाई? 5:4:3, 5:4:3। तो मूल्य यानी कि वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, रकम हमें कैसे पता लगेगी? भाई ये काम कर लेता हूं, 1 रुपए के 5 ही सिक्के मान लेता हूं तो मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए। 2 रुपए के 4 ही सिक्के मान लेता हूं, मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 रुपए। और ऐसे ही 5 रुपए के 3 ही सिक्के मान लेता हूं, मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा। कितना बनेगा मेरे भाई? 5 × 3 15 हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? इस तरीके से कुल मिलाकर 8 और 5 कितना? 13। भाई 15 और 5 20, 20 और 8 कितना हो गया? 28। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 28। लेकिन टोटल कितने दिए हुए हैं? 680। यार ये तो वैल्यू चेंज करी थी मैंने, ये तो वैल्यू चेंज करी थी क्वेश्चन में। देखते हैं चलो। हमारा जो 28 यूनिट है वो किसको बता रहा है? 680 को। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 680 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 28 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 28। हमसे क्या पूछा है? 2 रुपए के सिक्के। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे भाई? 4 है। 2 रुपए के सिक्के अनुपात में 4। इसको भी 4 से गुणा कर लेते हैं तो हमें 2 रुपए के सिक्के मिल जाएंगे। मेरे भाई 4 से गया 1, 28 कितने पर जाएगा? 7 पर जाएगा। 7 से गया 1 मेरे भाई कितने पर जाएगा? 7। 7 निम्न कितना होता है मेरे भाई? 63। कितना बचा? 50। कितना बचा मेरे भाई? 50। 7 निम्न कितना होता है? 63। कितना बचा मेरे भाई? 50। 7 × 7 49 होता है। लगभग 97 आंसर बनेगा। लगभग 97 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 97। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को? जरा एक बार कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को?
लगभग 97 हमारा यहाँ आंसर बनेगा। सत्यम बेटा जी, आपका कमेंट नहीं आया है मेरे पास। बेटा 4 ऐसे आया। 2 रुपए के सिक्के हमसे पूछे, 2 रुपए के सिक्के अनुपात में कितने हैं? 4, रेशियो में कितने? 4। इसलिए मैंने यहाँ लास्ट में 1 यूनिट की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। मेरे भाई ऐसा ही एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं भाई, दोबारा देखते हैं। एक काम करता हूं, क्वेश्चन को समझाने के लिए, लो भाई वैल्यू ही आपके सामने चेंज कर देता हूं। कुल रकम 280। कुल रकम कितनी है मेरे भाई? 280। वैल्यू ही मैंने चेंज कर दी। ठीक है। पहली ऑप्शन मैं बना देता हूं 40। पहली ऑप्शन मैंने बना दी 40। अब जरा क्वेश्चन को दोबारा फिर से समझना। या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, या फिर आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस है, वह किस रेशो में है? 5:4:3, 5:4:3। तो आपको मूल्य यानी कि वैल्यू कैसे पता लगेगी, रकम कैसे पता लगेगी? मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूं कि 1 रुपए के 5 ही सिक्के हैं, 5 ही सिक्के। तो मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। 2 रुपए के मैं 4 ही सिक्के मान लेता हूं, तो 2 गुणा में 4 कितने रुपए हो जाएंगे? 8। ऐसे ही 5 रुपए के मैं 3 ही सिक्के मान लेता हूं, मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 3 15 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 15 और 5 20 और 8 कितना? 28। कितने रुपए बने? अनुपात में 28। लेकिन टोटल रुपए कितने दिए हुए मेरे भाई? 280 रुपए दिए हुए हैं। 280। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 2 रुपए के सिक्के हमसे पूछे हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने थे? 4। उसको भी 10 से गुणा कर लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 40। अब सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। असल में जब मैंने कल इसको प्रूफ रीड कर रहा था, तो मैंने यहाँ 680 को शायद चेंज करना भूल गया, जबकि कैलकुलेशन में मैंने इसको चेंज किया था। शायद वो पीडीएफ में मैंने गलती से इसको वैसे ही भेज दिया, वो शायद गलती रह गई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 5:8:12 के अनुपात में। अगर बैग में कुल रकम 960 है, तो हर तरह के सिक्कों की संख्या बताइए। इस बार हर टाइप के सिक्के हमसे पूछे। भाई या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर आपके पास 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आधे रुपए हो गए। या फिर 25 पैसे। 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए, 1/4 रुपीज हो गए। और जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस है, वह किस रेशो में मेरे भाई? 5:8:12, 5:8:12। तो मेरे भाई रकम कैसे पता लगेगी, मूल्य कैसे पता लगेगा, रुपए कैसे पता लगेंगे? मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूं कि 1 रुपए के 5 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही आधे रुपए के मैं 8 ही सिक्के मान लेता हूं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 यानी 25 पैसे के 12 सिक्के मान लेता हूं, मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 5 और 4 9 और 3 कितना? 12। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 12। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? कुल मिलाकर 960 रुपए हैं, 960। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 80। 12 अट्ठे 96 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई।
तो मेरे भाई हमसे हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है। 5 को भी 80 से गुणा कर देता हूँ, 8 पंजे कितना होता है 40, 400। ऐसे ही 8 को भी 80 से गुणा कर दिया, सिक्के कितने हो जाएंगे 640। और 12 को भी 80 से गुणा कर दिया, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 960। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी, 400, 640 और 960 हमारा आंसर। ठीक है। सर लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास डाल देना लेट हो जाती। बेटा देखो, असल में क्या है, वो सारी चीज़ें सिर्फ टीम के हाथ में नहीं है। कई बार वीडियो जो है वो थोड़ा प्रोसेसिंग में चली जाती है, सर्वर का इशू हो जाता है, नेटवर्क का इशू हो जाता है। नहीं तो वीडियो जो है वो अपलोड अपने आप ही उसी टाइम पर चल पड़ती है। वो पीछे से नेटवर्क का काम है, सर्वर का काम है। उसमें टीम अलग से जो है उस वीडियो को एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं करती है। तो वो कभी कभी हो जाता है। जैसे यूट्यूब की क्लास कभी कभी, ऐसा होता तो कम ही है, लेकिन कभी कभी 12-12 घंटे बाद जो है अपलोड होती है। वो सर्कल में चली जाती है, सर्वर में घूमती रहती है, अपलोड होने में टाइम लग जाता है। वो कभी कभी होता है। ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की कीमत, इस बार सिक्कों की कीमत 3:8:20 के अनुपात में दी है। यदि बैग में कुल 165 सिक्के हैं तो हर तरीके के सिक्के पता करें क्या होंगे। मैंने आपको ये बात क्या कही थी, मैंने आपको बात बताई थी कि अगर सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो टोटल रकम दी होगी, और अगर रकम का अनुपात दिया होगा, वैल्यू का अगर रेशो दिया होगा, तो आपको टोटल सिक्के, यही दो टाइप आपके बनते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। तो या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, या फिर आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। जो रकम है वह किस अनुपात में है मेरे भाई, 3:8:20, 3:8:20। तो इस बार क्वाइंस यानी कि सिक्के कैसे पता लगेंगे मेरे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 3 रुपए बन जाए। हम क्या करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही 2 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 8 रुपए बन जाए। हम क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 20 रुपए बन जाए। सिक्के कैसे पता लगेंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। तो सिक्के यानी कि क्वाइंस का रेशो क्या बना मेरे भाई, क्वाइंस का रेशो हो गया 3:4:4। कुल मिलाकर कितने सिक्के हो गए मेरे भाई, 11 सिक्के हो गए। लेकिन कुल मिलाकर सिक्के कितने दिए हैं, 165, 165। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 15। तो 3 को भी 15 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 45। 4 को भी 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ऐसे ही 4 को 15 से गुणा कर देते, कितना हो जाएगा 60। सिक्के कितने बने मेरे भाई, 45, 60 और 60, 45, 60 और 60। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। 80 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 80 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। बेटा जी यहाँ पर 4 जो है वो रकम है, नीचे जो रेशो बन रही है 5, 4 और 3, वो तो रकम की रेशो है, वैल्यू की रेशो है, मूल्य की। हमें तो सिक्के निकालने थे, कॉइन्स निकालने थे, इसलिए 5 को 80 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 80 से और 12 को 80 से। सिक्के पूछे हैं तो सिक्कों वाली लाइन को ही तो देखेंगे ना हम, इसलिए मैंने नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की कीमत 2:6:25 के अनुपात में है। अगर बैग में 228 सिक्के हैं तो हर तरीके के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी।
A bag contains 1 rupee 50 paise and 25 paise coins, and the value of the coins is in the ratio 2:6:25. If there are 228 coins in the bag, find the number of each type of coin. देखो जरा, या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे मतलब आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे यानी 1/4 रुपए के सिक्के हैं। और जो रकम है वह किस अनुपात में है? रकम है मेरे भाई 2:6:25। तो सिक्के यानी कि क्वाइंस कैसे पता लगेंगे? क्वाइंस मेरे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 2 रुपए बन जाए? कितने सिक्के चाहिए होंगे? 2। 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 2 रुपए बन जाए? हमें 2 ही सिक्के चाहिए होंगे। आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि 6 रुपए बन जाए? इस बार कैसे सोल्व करेंगे? आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि 6 रुपए बन जाए? डिनोमिनेटर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर हर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 12। 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 25 रुपए बन जाए? यहाँ डिनोमिनेटर 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 100। अगर 100 सिक्के होंगे 25 पैसे के तो 25 रुपए बन जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने सिक्के हो गए? 114 सिक्के हो गए। लेकिन कुल मिलाकर सिक्के कितने दिए हैं? 228। 228। 228। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। हर प्रकार के सिक्के हमसे पूछे हैं, सिक्के पूछे हैं, तो 2 को भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। 12 को भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24। 100 को भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200। आंसर क्या बनेगा? 4, 24 और 200, 424 और 200। अब जरा कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? कमेंट करके बताओ जरा। खुशबू ठीक है बेटा जी, मोनिका रावत ठीक है, राजा कुमार ठीक है, मनीष कुमार सर अब समझ में आ गया। मनीष कुमार ए आंसर है। यस सर, अब समझ में आ गया। समझ में तो पहले भी आ जाता है, बेवजह आप अपने मन में कंफ्यूजन बनाए रखते हो कि यार ये क्या कर दिया, ये कहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, सब हो जाता है। एक ही टाइप के 2 भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। यस सर, आ गया है, प्रैक्टिस की जरूरत है, हो जाएगी भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। टाइप 13। पी क्यू और आर की इनकम 5:6:9 के अनुपात में है और उनका खर्च 2:3:4 के अनुपात में है। यदि पी 5,000 रुपए की आय में 1,000 रुपए बचाता है तो क्यू की बचत बताइए क्या होगी? The incomes of P, Q and R are in the ratio 5:6:9 and their expenditure are in the ratio 2:3:4. If P saves 1,000 out of the income of 5,000, what is the savings of Q? चलो ध्यान से देखते हैं। P की बात है मेरे भाई, Q की बात है और R की बात है। जो उनकी इनकम है, इनकम, वह किस रेशियो में है मेरे भाई? 5:6:9, 5:6:9। जो उनका खर्च है, खर्च, वह किस अनुपात में है मेरे भाई? 2:3:4, 2:3:4। आगे क्या कहा है मेरे भाई? आगे ये कहा है कि पी जो है 5,000 रुपए की इनकम में से 1,000 रुपए बचाता है। यानी पी की इनकम कितनी है मेरे भाई? 5,000 रुपए। हमें यहाँ पर पी की इनकम कितनी मिली? 5,000 रुपए। पी की इनकम अनुपात में कितनी है? 5। असल में कितनी दी है? 5,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 हो गई। तो मेरे भाई क्यू की इनकम 6 को भी 1,000 से गुणा कर लेते हैं। क्यू 6,000 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 6,000 रुपए। अगली बात,
पी जो है 5,000 रुपए में से केवल 1,000 रुपए बचाता है। पी जो है टोटल 5,000 रुपए में से केवल 1,000 रुपए बचाता है, यानी 4,000 रुपए खर्च करता होगा, 4,000 रुपीज खर्च करता होगा। पी का खर्च अनुपात में कितना, 2 यूनिट, असल में कितना है मेरे भाई, 4,000 रुपए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई, 2,000 हो गई। तो 3 को भी 2,000 से गुणा कर लेते हैं। क्यू का खर्च कितना बना, 6,000 रुपये हो गया, 6,000। यहाँ से क्यू की इनकम भी कितनी है, 6,000 रुपये, और उसका खर्च भी कितना है, 6,000 रुपये। मतलब ये जो है फोन पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, फोन पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, ये जरूर रातों को जाग कर बात कर रहा है। समझ गए होगे, जो व्यक्ति 6,000 रुपये कमा रहा है और 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो फोन पर कुछ ज्यादा ही बातें चल रही हैं। ठीक है, गिफ्ट कुछ ज्यादा ही दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्यू ने 6,000 रुपये कमाए और 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी हुई, अंडा, यानी कि 0। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 0 होगा यहाँ पर, 0 उसका आंसर बनेगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई सरताज, थैंक यू बेटा जी। सर आप क्वेश्चन देते वो कुछ देर रुक कर बनाए, बेटा जी नहीं, ऐसे अगर मैं कराऊंगा ना तो क्वेश्चन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्लास में क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे। अभी आप मेरे साथ साथ कंसेप्ट पर ध्यान दो, बाद में उनकी प्रैक्टिस और रिवाइज आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आपको टाइम देने लगूंगा, वो प्रैक्टिस सेट में करते हैं, क्लास में नहीं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 2 वर्षों में एक व्यक्ति की आय 3:4 के अनुपात में है और उसका खर्च 7:10 के अनुपात में है। यदि दूसरे वर्ष में उसकी आय 48,000 रुपये है और पहले वर्ष का खर्च 28,000 रुपये है, तो दोनों वर्षों की कुल बचत बताइए क्या होगी। अ पर्सन's income in 2 years is in the ratio 3:4 and expenses in the ratio 7:10. If income in the second year is 48,000 रुपये and expense of the first year is 28,000 रुपये, what is the total savings of both the years? अभी कौन सा वर्ष चल रहा है मेरे भाई, 2026 चल रहा है। 2026, पिछला साल क्या था मेरे भाई, 2025 था। 2025, व्यक्ति की इनकम जो है 3:4, मतलब अभी 4 है, पिछले वर्ष कितनी थी, 3 रुपए। ये तो हो गई इनकम, यानी कि उसकी आय। और जो खर्च है मेरे भाई, वह किस अनुपात में है, खर्च है 7:10, 7:10। इस साल उसका 10 रुपये खर्च है, तो पिछले साल उसका 7 रुपये खर्च था। लेकिन यहां से टोटल इनकम कितनी हो गई दोनों सालों की, 7, और यहां से टोटल खर्च दोनों सालों का कितना बना मेरे भाई, 17 रुपये हो गया, 17। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, इस साल उसकी इनकम, सेकंड ईयर यानी इस साल उसकी इनकम कितनी है, 48,000 रुपये, 48,000। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 12,000 हो गई। तो 7 को भी 12,000 से गुणा कर देते हैं, 12×7=84, यानी दोनों साल की कुल मिलाकर उसकी इनकम कितनी बनी, 84,000 रुपये, 84,000 हो गई। ठीक है, ऐसे ही पहले वर्ष का खर्च अनुपात में कितना, 7, असल में कितना दिया हुआ है, 28,000 रुपये दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 4,000। 7 × 4 28 होता है, तो 17 को भी 4,000 से गुणा कर लेते हैं, 17 × 4 कितना, 68, 68,000। दोनों वर्षों का कुल मिलाकर खर्च कितना है उसका, 68,000 रुपये, 68,000 है। भाई कुल मिलाकर उसने जो है 84,000 रुपये दोनों सालों में कमाए, और दोनों सालों में कुल मिलाकर खर्च उसने 68,000 रुपये कर दिए। तो उसकी बचत कितने की बनी, बचत कितने की हुई मेरे भाई, 14 में से 8 गए 6, आंसर क्या बनेगा, 16,000, 16,000। ऑप्शन सी हमारा आंसर। सर टाइप वाइज कोई बुक बता दीजिए, टाइप वाइज कोई बुक नहीं है बेटा जी,
टाइप वाइज कोई बुक नहीं है, बुक सारी की सारी सीधी सीधी दी हुई है। ये तो मैंने क्लास ही आपकी टाइप वाइज बना रखी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उनका खर्च 2:3 है। यदि ए 2,000 रुपये और बी 1,000 रुपये बचाता है तो बी की इनकम बताइए क्या होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। कल इसी क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करेंगे और नया चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत को शुरू करेंगे। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।